आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल में स्ट्रिंग से संबंधित 10 फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन सभी फंक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला फंक्शन है कॉनकेट फंक्शन। एक्सेल में टेक्स्ट को आपस में जोड़ने के लिए कॉनकेट फंक्शन का उपयोग हम करते हैं। जैसे हम यहाँ पर रोल नंबर एंड नेम को आपस में जोड़ने वाले हैं कॉनकेट फंक्शन की हेल्प से। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल कॉनकेट फंक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं सजेशन में हमारे पास फंक्शन आ रहा है कॉनकेट। हमें टैब प्रेस करना है, हमारा कॉनकेट फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमने सेलेक्ट किया रोल नंबर, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमने सेलेक्ट किया नेम। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रोल नंबर एंड नेम एक साथ जुड़ चुका है। आप इस तरह से एक्सेल में कई सारे टेक्स्ट को आपस में जोड़ सकते हैं कॉनकेट फंक्शन की हेल्प से। हमारा अगला फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। एक्सेल में टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का उपयोग हम करते हैं टेक्स्ट को आपस में जोड़ने के लिए विद द डेलीमीटर। डेलीमीटर का मतलब यह है कॉमा, स्पेस, टैब या किसी सिंबल के साथ आप टेक्स्ट को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। हमें यहाँ पर डेलीमीटर देना है तो हमने डबल कोड के अंदर दिया कॉमा। हम कॉमा के साथ टेक्स्ट को जोड़ेंगे, डबल कोड को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर देना है ट्रू। हमने दिया ट्रू, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपको टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो 1 बाई 1 भी दे सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ से एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने एक साथ रोल नंबर को एंड नेम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट बंद करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रोल नंबर एंड नेम एक साथ जुड़ चुका है डेलीमीटर कॉमा के साथ। हमारा अगला फंक्शन है लेन फंक्शन। एक्सेल में लेन फंक्शन का उपयोग हम करते हैं किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक नाम है शिवांश का, हम लोग इसमें चेक करेंगे कि कितना कैरेक्टर अवेलेबल है। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल लेन फंक्शन। इसके बाद यहाँ से हम शिवांश को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं शिवांश वर्ड में जितना कैरेक्टर है लेन फंक्शन हमारा काउंट करके दे दिया। आप इस तरह से एक्सेल में किसी भी स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर अवेलेबल है आप लेन फंक्शन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। हमारा अगला फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। एक्सेल में ट्रिम फंक्शन का उपयोग हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में वाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए। यह दो वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस छोड़ता है, बाकी सारा स्पेस रिमूव कर देता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक नेम है अरविंद मिश्रा, हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस डालते हैं। हमने यहाँ पर 4-5 एक्स्ट्रा स्पेस डाल दिया। इसके बाद हम इस पर अब ट्रिम फंक्शन को उपयोग करके आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल ट्रिम फंक्शन। इसके बाद यहाँ से हम अरविंद मिश्रा को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अरविंद मिश्रा में जो एक्स्ट्रा स्पेस था ट्रिम फंक्शन रिमूव कर दिया है। या सिर्फ दो वर्ड के बीच में एक सिंगल स्पेस को छोड़ा है, बाकी सारे स्पेस को रिमूव कर दिया है। आप इस तरह से ट्रिम फंक्शन का उपयोग एक्सेल में कर सकते हैं। यदि आपको ट्रिम फंक्शन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। हमारा अगला फंक्शन है अपर फंक्शन। अपर फंक्शन का उपयोग हम करते हैं टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। इसका उपयोग किस तरह से करते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल अपर फंक्शन। इसके बाद यहाँ से मैं अरविंद मिश्रा को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ। इसके बाद अब इंटर प्रेस करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपर फंक्शन हमारा टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। आप इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा अगला फंक्शन है लोअर फंक्शन। एक्सेल में लोअर फंक्शन का उपयोग हम करते हैं टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल लोअर फंक्शन। इसके बाद यहाँ से हम अरविंद मिश्रा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे एंड इंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अरविंद मिश्रा हमारा लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। आप इस तरह से एक्सेल में टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा अगला फंक्शन है प्रॉपर फंक्शन। एक्सेल में प्रॉपर फंक्शन का उपयोग हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने के लिए।
प्रॉपर केस का मतलब यह है कि यह हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में कर देगा, बाकी बचा हुआ जो लेटर है उसे स्मॉल में कर देगा। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल प्रॉपर फंक्शन। इसके बाद यहाँ से मैं अरविंद मिश्रा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद अब इंटरफेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अरविंद मिश्रा में अरविंद का पहला लेटर यहाँ पर कैपिटल हो गया है, बाकी सारा लेटर स्मॉल में हो गया है। एंड मिश्रा में यम कैपिटल हो गया, बाकी सारा लेटर स्मॉल में हो गया। आप इस तरह से एक्सेल में टेक्स्ट को प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर फंक्शन की हेल्प से। हमारा अगला फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। एक्सेल में लेफ्ट फंक्शन का उपयोग हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के लेफ्ट से कैरेक्टर को निकालने के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक नाम है शिवांश, हम लोग इसमें से आगे से 4 कैरेक्टर को निकालने वाले हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हमने यहाँ पर लगाया इक्वल लेफ्ट फंक्शन। इसमें हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ से शिवांश को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। हम यहाँ से 4 कैरेक्टर को निकालने वाले हैं। हमने यहाँ पर दिया 4, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं शिवांश में आगे से 4 कैरेक्टर निकाल के दे दिया। आप इस तरह से एक्सेल में लेफ्ट फंक्शन की मदद से किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के लेफ्ट से कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। हमारा अगला फंक्शन है राइट फंक्शन। एक्सेल में राइट फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में राइट से कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल राइट फंक्शन। इसके बाद हम शिवांश को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाएंगे। हम लोग यहाँ से राइट से 3 कैरेक्टर को निकालने वाले हैं। हमने यहाँ पर दिया 3, ब्रैकेट बंद करेंगे। एंड इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं शिवांश में लास्ट से 3 कैरेक्टर निकाल के दे दिया। आप इस तरह से एक्सेल में राइट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि राइट फंक्शन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। हमारा अगला फंक्शन है मिड फंक्शन। एक्सेल में मिड फंक्शन का उपयोग हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के मिडल से कैरेक्टर को निकालने के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक नाम है शिवम, हम लोग इसमें बीच से 2 कैरेक्टर को निकालने वाले हैं। तो हम लोग कैसे उपयोग करेंगे मिड फंक्शन का, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल मिड फंक्शन। इसके बाद हम यहाँ से शिवम को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद इसमें जो दूसरा आर्गुमेंट है वह है स्टार्ट नंबर का, कि आप कहाँ से स्टार्टिंग करना चाहते हैं टेक्स्ट को निकालना। हमने यहाँ पर दिया 3। हम 3 कैरेक्टर के बाद से टेक्स्ट को निकालना स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पर दिया 3, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला आर्गुमेंट है नंबर कैरेक्टर, कितना कैरेक्टर हम निकालना चाहते हैं। हमने यहाँ से दिया 2, ब्रैकेट को बंद करेंगे। एंड इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं IV निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए शिवांश में हमने 3 कैरेक्टर से स्टार्ट किया था एंड 2 कैरेक्टर को निकाला था। आप यहाँ पर देख सकते हैं I हमारा तीसरा कैरेक्टर है एंड तीसरे के बाद यहाँ से IV 2 कैरेक्टर को निकाल के दे दिया। आप इस तरह से एक्सेल में मिड फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में बीच से कैरेक्टर को निकालने के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। धन्यवाद।